गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज हम आपको आपकी पुस्तक का तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। यह पार्ट लिखा है हेलन एडम्स केलर ने। इनको तो आप जानते ही होंगे। ये सिर्फ 1.5 वर्ष की थी तब एक गंभीर बीमारी के कारण इनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने BA की उपाधि प्राप्त की थी और इसके बाद इन्होंने कई पुस्तकें और आर्टिकल्स लिखे, सैकड़ों तरह के आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने देखने की शक्ति के बारे में बताया है कि जिनके पास देखने की दृष्टि होती है फिर भी वो उसकी कद्र नहीं करते। तो अब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि क्या वह देखते हैं। हाल ही में मैं मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत कम देखते हैं। वह क्या मानती थी कि जो लोग देख सकते हैं तो उनको उस चीज़ की कद्र नहीं होती। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। मनुष्य के पास जो चीज़ें होती हैं, योग्यता होती है, क्षमताएं होती है, वो उनकी कद्र नहीं करते। वह ऐसा सोचती थी। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। हमेशा उसको किस चीज़ की आस रहती है? जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है वह उसकी कद्र नहीं करता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो यह पाठ था लेखिका हेलन केलर ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 27 जून को। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बामा प्रांत के टस्काम्बिया नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम आर्थर एच और माता का नाम कैंट एडम्स था। जब ये सिर्फ 1.5 वर्ष की थी तो एक गंभीर बीमारी के कारण इनकी देखने सुनने की शक्ति चली गई थी। यह एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने BA की उपाधि प्राप्त की थी। इनकी पहली रचना थी फ्रोस्ट किंग। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखी थी और 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी, जो दुनिया की सभी भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त इनकी कई 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख भी प्रकाशित हुए थे। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया था। ये भारत भी आई थी। 1 जून 1968 ईस्वी को लगभग 88 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका निधन हो गया था। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा कि इंसान के पास जो चीज़ होती है उसकी कद्र करनी चाहिए और जो नहीं है उसके आस रखनी चाहिए, लेकिन जो है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको सभी बच्चे इस पाठ के शब्दार्थ कॉपी में करेंगे। थैंक यू।